घी खाना चाहिए या घी नहीं खाना चाहिए, घी से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के उत्तर आपको आज इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और अगर आपका बीपी बढ़ता है या आप मोटे हो रहे हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आ रहा है, तो अब तक आपने घी खाना ज़रूर छोड़ दिया होगा। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि अगर आपके डाइटरी फैट का 10% घी है तो ये आपके वेट लॉस में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये स्टबर्न फैटी सेल्स को मोबिलाइज कर देता है और आपका वजन कम होने लगता है। सेकेंडली, इतनी ही मात्रा में लिया हुआ जो घी है ये आपके कोलेस्ट्रॉल या लिपिड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। तीसरा, कई लोगों का ऐसा मानना है कि घी गर्म होता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से घी शीत वीर्य है और ये पित्त का शमन करता है, पित्त को कम करता है। इसलिए गर्मियों में तो ज़रूर आपको घी खाना चाहिए, इससे आपका बीपी कभी नहीं बढ़ता। तीसरा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो गर्मियों में आपको घी की ही मालिश उनको करनी चाहिए, क्योंकि घी ठंडा है और गर्मियों के लिए ये मालिश के लिए सबसे बेस्ट ऑयल रहेगा। आपने अक्सर ये पढ़ा होगा कि आजकल 30-40 साल की उम्र में ही लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, क्योंकि हमने अपनी डाइट से घी बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है और गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए घी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को लुब्रिकेटेड रखता है और इससे हमारे घुटनों में और हमारे बैक में हमारी मूवमेंट्स बहुत ईजी हो जाती है और हमारी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए अपनी डाइट में घी ज़रूर ऐड कीजिए। आजकल आपने देखा होगा कि लोगों में विटामिन ए, डी, ई, इन सभी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी कमी रहने लगी है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम डाइट में घी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम डाइट में घी नहीं लेते हैं तो ये सभी जो विटामिन्स हैं ये प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होते और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो भी ढंग से नहीं बनते हैं अगर आप अपने खाने में घी नहीं लेते। घी हमारी मेमोरी को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये हमारी धृति यानी हमारे इंटेलेक्ट को और हमारी स्मृति यानी हमारी मेमोरी को इन्हांस करता है। इसलिए डाइट में घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ हमारे दिमाग तक पहुंचता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो 90% फैट से ही बना होता है। इसलिए आपकी डाइट में घी बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटी उम्र में ही लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी डाइट में घी को ज़रूर ऐड करना चाहिए। घी में स्पेशली एक ब्यूट्रिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स को बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये ओज का वर्धन करता है, यानी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है और साथ साथ ये शुक्र की वृद्धि करता है। शुक्र की वृद्धि का मतलब ये हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसलिए जो लोग इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको ज़रूर अपनी डाइट में घी को ऐड करना चाहिए। घी हमारी आईसाइट को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे चक्षुष्य कहा गया है। आयुर्वेद में 4 तरह के स्नेह कहे गए हैं, उनमें सबसे जो बेस्ट घी है उसे घी ही कहा गया है। घी हमारी अग्नि को बहुत अच्छा करता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है, यानी जो भी आप खाते हैं ये आपकी बॉडी में प्रॉपरली एसिमिलेट हो जाए, आपको पचने लगे, उसमें घी बहुत मदद करता है। जैसे हम किसी भी यज्ञ में घी डालते हैं तो एकदम अग्नि बढ़ने लगती है, उसी तरह घी हमारी डाइजेशन में उसी घी का काम करता है और हमारी डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है। और जैसे आप चपाती के ऊपर अगर घी लगाकर खाते हैं तो एक रिसर्च ने ऐसा बताया है कि जो घी का जो है वो चपाती का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको भी कम करता है, यानी आपकी शुगर को बैलेंस करता है, शुगर लेवल को बनाए स्टेबल बनाकर रखता है। आपकी एकदम शुगर हाई नहीं जाती अगर आप चपाती के ऊपर घी लगाकर डाइट में लेते हैं। तो इस तरह घी के मल्टीफैक्टोरियल बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करती रहे, चमकती रहे, तो घी खाइए। आप चाहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी रहे तो आप घी खाइए। आप यंग दिखना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, इन सब चीज़ों के लिए घी खाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, घी आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, क्योंकि घी आपकी इंटेस्टाइन्स को भी लुब्रिकेट करता है। और अगर आप रात के समय गर्म दूध में थोड़ा सा 5 ग्राम घी डालकर पीते हैं तो ये आपकी कब्ज़ को भी दूर करता है। ये शरीर की ड्राइनेस को कम करता है, क्योंकि जब भी रुक्षता शरीर में बढ़ेगी तो आपको कब्ज़ होगी, इंडाइजेशन होगी, तो घी उसको भी दूर करता है। और साथ साथ आपकी एसिडिटी को, अगर आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी रहती है तो ये पित्त का शमन करता है। इसलिए भी घी आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपको घी डाइट में ज़रूर लेना। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आयुर्वेद से संबंधित और बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।